जैसे ही मोदी 3.0 सरकार आई और उनको लगा कि ये सरकार कम बहुमत से आई है, तो उन्होंने एक अभियान छेड़ दिया। जिस रात मोदी सरकार का स्वेरिंग इन सेरेमनी, ओथ टेकिंग सेरेमनी नई दिल्ली में हो रही थी, उसी रात उसने पाकिस्तान की आईएसआई ने हमले करवाने शुरू कर दिए। रियासी के अंदर हमारे जो तीर्थ यात्रियों की एक बस पे हमला किया। प्लान तो पूरे 52 के 52 मार डालने का था, लेकिन किस्मत से वो बच गए। गाड़ी खड्डे में गिर गई और लोगों को किसी ने बोला कि भाई प्रिटेंड टू बी डेड, प्ले पोज़म, और इस तरह उनकी जानें बच गई। नहीं तो कोई 52-53 लाशों के साथ वो ग्रीट करते हमारी मोदी 3.0 सरकार को। अपनी सरकार के स्वेरिंग इन के समय वो ये तोहफा देना चाहता था आसिम मुनीर। और फिर साहब उसने तो पूरी जंग छेड़ दी। ये क्या कहते हैं, पीर पंजाल के दक्षिण में जो जो इलाके खाली हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे एक तो पूर्ण शांति आ गई थी, दूसरी और जगह ट्रूप्स की ज़रूरत थी, और भी कई वजूहात थी जिसके कारण वहाँ पे गैप्स हो गए थे। हमारी सीआई ग्रिड खाली हो गई थी, उसका पूर्ण फ़ायदा उठा के उसने वहाँ पे हमले शुरू कराए। और कोई तकरीबन आप समझ लीजिए कोई 50 के करीब भारतीय सैनिक हमारे शहीद हो गए। कभी रियासी में हमला, कभी कठुआ में हमला, कभी डोडा किश्तवाड़ की साइड पे हमले, और एक पूरा कैंपेन शुरू कर दिया। लेकिन साहब क्राउनिंग पीस ऑफ ग्लोरी तो पाकिस्तान ने समझा कि तब आया जबकि पाकिस्तान की आईएसआई ने CIA अमेरिका के कहने पे भारत के खिलाफ एक जंग छेड़ दी पूर्व में, जहां की उन्होंने एक मैदान कू करने में CIA की पूर्ण मदद करी, और CIA ने फ़ायदा उठाया पाकिस्तान की आईएसआई के जमायत इस्लामी के साथ जो उनके पुराने रिश्ते, ताल्लुकात और हथकंडे हैं, उनका इस्तेमाल किया। कू तो सारा का सारा CIA का था, अमेरिका का कू था, ये मैदान कू था, कलर्ड रेवोल्यूशन थी, लेकिन एग्जीक्यूट इसको किया था पाकिस्तान की ISI ने, पाकिस्तान ने किया था। याद रहे पिछले साल जनरल आसिम मुनीर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गया था। अब कहा तो जा रहा है हमें कि साहब भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और वहाँ पे ये भी बात की जा रही है कि मोस्ट एलाइड एलाई, नॉन नेटो एलाई भारत को बनाना चाहिए ताकि वो चीन के खिलाफ खड़ा हो सके, इत्यादि इत्यादि। लेकिन असलियत में तो पाकिस्तान को फिर मोहरा चुन लिया है